हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, केवल 54 डेज हैं, इसकी स्ट्रेटजी समझ लो। आपने 10 लाख बच्चों में सबसे आगे कैसे निकलना है। नंबर 1, आपके पास करंट अफेयर्स की ग्रिप होनी चाहिए। कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो करंट अफेयर का आपको आता ना हो न्यूज़पेपर से, नॉट फ्रॉम एनी मैगजीन्स और 365। नंबर 2, आपका एंशंट इंडिया, मेडिवल इंडिया जनरली बच्चों का कमज़ोर रहता है, उसमें आपकी ग्रिप होनी चाहिए कैसे आगे निकलना है। फिर इंडिया ईयर बुक में से 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में आ सकते हैं, वो भी बाइबल है, सरकारी डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, वो जरूर करो आप। बहुत कम बच्चे जो है 1-2% से ज़्यादा बच्चे इंडिया ईयर बुक नहीं करते। फिर एनसीईआरटी की, जैसे मैंने बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो जरूर है आपने, और लक्ष्मीकांत। इन पे यदि आपका होल्ड हो जाएगा तो आपको जीएस पेपर 1 में कोई रोक नहीं सकता। अब रिवाइज करने का समय है, सिर्फ केवल और केवल रिवाइज करने का और याद करने का। मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम पे जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं, मॉक टेस्ट डाले पॉलिटी के, वो 60% 50% बच्चों में गलत हो रहे हैं, और कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 30-35% बच्चे कर पा रहे हैं। सिंपल, एक सिंपल क्वेश्चन भी डिप्टी स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सभी को पता है। ये भी जो है 50% बच्चों का गलत है क्वेश्चन। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि मेरे 50% ही क्वेश्चन ठीक होंगे पॉलिटी में। ये जितने मैं डाल रहा हूँ रोजाना 3 या 4 क्वेश्चन पॉलिटी के, ये 100% ठीक होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आपका मैं समझता हूँ कि पूरा होगा, और आपको प्रीलिम में तभी सेफ होगे जब मेरे 100% क्वेश्चन करोगे आप। क्योंकि मैं भी तो सुबह उठ के प्रीलिम के क्वेश्चन आपको लक्ष्मीकांत से बनाए हैं मैंने ये। फिर मैं जो है आपकी टेस्टिंग करूँगा एंशिएंट की, मिडिवल की, मॉडर्न की, 3-3, 4-4 क्वेश्चन से बता दूंगा मैं ये रोजाना। फिर एग्रीकल्चर के, मतलब इस तरह की जो है हमने ये सीरीज ऐसे चलाई है, इससे आपको पता चल जाएगा। यदि आप 80% तो आपके जरूर ठीक होने चाहिए। 4 में से आपके कम से कम 3 क्वेश्चन ठीक हों, कम से कम 4 ठीक होने चाहिए। सिंपल क्वेश्चन देता हूँ मैं लक्ष्मीकांत में से। तो अब हम चलते हैं आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस, और क्वेश्चन निकालने की जो स्किल है वो समझिए आप। अब ये आप पिक्चर देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, इसमें जो है पहले पेज पे है हिंदू में, फर्स्ट पेज पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्डी पड़वा, इट मार्क मराठी न्यू ईयर। ये मराठी न्यू ईयर मना रहे हैं, गुड्डी पड़वा, ये फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह जो पिक्चर आती है ना, वो ध्यान से देखनी चाहिए हमें। इसमें क्वेश्चन छुपे होते हैं प्रीलिम्स के साथ में। ये उगाड़ी फेस्टिवल दिया हुआ है हिंदू में, इज द फर्स्ट डे ऑफ हिंदू लूनी सोलर कैलेंडर मंथ ऑफ चैत्रा। उगाड़ी इज मेजर फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। अब ये डाटा पॉइंट पे रोजाना एक आपका क्वेश्चन आता है प्रीलिम या मेन का। इसमें यह बताया गया टाइम यूज सर्वे की रिपोर्ट ये कौन छापता है, टाइम यूज सर्वे को कौन छापता है। 2019 एंड 2024 के का डाटा किसने रिलीज किया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, ये मिनिस्ट्री ने किया है। शेयर ऑफ वुमेन इन पेड वर्क हैज राइजन, सो हैज द शेयर ऑफ वुमेन इन्वॉल्व्ड इन अनपेड हाउसहोल्ड वर्क। परसिस्ट जेंडर गैप इन हाउसहोल्ड कोर्स, परसिस्ट इन अर्बन इंडिया। जेंडर गैप बताया, अर्बन इंडिया में भी ये जो है वही परसिस्ट करता है। अब ये डीप जेंडर डिवाइड प्राइमरी ड्यू टू डूइंग हाउसहोल्ड कोर्स हैज लार्जली रिमेन्ड अनचेंज्ड इन इंडिया। अब ये बोध गया टेम्पल की जो है कंट्रोवर्सी आई है। बोध गया महाबोधि टेम्पल और महाविहारा, ये कहाँ पे गया, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया बोध गया इज वन ऑफ द 4 सेक्रेड साइट्स ऑफ बुद्धिज्म, अदर 3 बीइंग बुद्धा's बर्थ प्लेस लुम्बिनी, सारनाथ where he gave the first sermon, and Kushinagar where he attained pre-nirvana। अब ये जो मैंने 3 दिए हैं, इसमें आपको सारे बुद्ध के जो है जितने साइट्स हैं वो कभी भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। रेलिक्स साइट्स कहीं पे भी जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एंशिएंट इंडिया से ये जो है हमारे आर्ट एंड कल्चर से आएगा। अब ये हिंदी में छोटी सी न्यूज़ है। एक तो ये इसमें ये बताया गया है पैसिफिक आइलैंड्स नेशन ऑफ टोंगा। टोंगा जो है आइलैंड नेशन पैसिफिक ओशन में। दूसरा ये बताया गया आइसलैंड नेशन ऑफ न्यू, ये आपने मैप में जाके देखना है, वहाँ पे ये जो है शैलो क्वेक आया है, क्वेक। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूएस ने जो है एयर स्ट्राइक किया है आईएस ग्रुप पे। कहाँ पे? पुंटलैंड रीजन ऑफ सोमालिया। ये पुंटलैंड रीजन जो है सोवरेन रीजन, इनका जो है इंडिपेंडेंट, ये जो है अलग नेशन मांग रहे हैं। सोमालिया में है लेकिन ये अलग से जो है इसको मांग रहे हैं। और ये अफ्रीकॉम जो है ये चीज़ें वन ऑफ द यूनिफाइड कॉम्बैटेंट कमांड्स ऑफ यूएस, अफ्रीकॉन नेशन है इसमें इन्वॉल्व, विद हेडक्वार्टर इन जर्मनी, अफ्रीकॉम। साइंस पेज पे रोजाना मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन प्रीलिम या मेन के लेके आ रहा हूँ। जनरली इसमें प्रीलिम्स के जरूर होते हैं। द एनरिचमेंट एंड सेंट्रीफ्यूज इज ए डिवाइस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट यूरेनियम 235 आइसोटोप फ्रॉम ए सैंपल ऑफ नेचुरल यूरेनियम। U-235 is fissile and useful to generate nuclear power and to build nuclear weapon। दोनों में यूज होता है ये। नेचुरल यूरेनियम कंसिस्ट ऑफ 99.3% U-238 isotope and 0.7% U-35 isotope. The nuclear power reactors need uranium enrichment done by 3.2% to generate nuclear energy। अब हमारे जो पास जो है इसमें ये भी बताया गया इसमें एक लाइन कि थोरियम के हमारे पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भंडार है। तो आपने देखना है कहाँ पे है थोरियम। ये साइंस पेज पे आर्टिकल है, स्पेस से रिलेटेड है। अब इसमें ये बताया गया है कि ये जो पिक्चर दिखाई है नासा पार्कर सोलर प्रोब, ये सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है। हालांकि ये 6.1 मिलियन किलोमीटर है वहाँ से, लेकिन सबसे नज़दीक, आज तक इतना नज़दीक कोई नहीं गया। और हमारा कौन ये कर रहा है सन की स्टडी? आदित्य L1 इसरो का। तो इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। अब ये अगेन साइंस पेज पे बहुत अच्छा आर्टिकल है स्पेस पे जो मैंने अभी दिखाया आपको। न्यूमरस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड हैवी न्यूक्लियाई आर स्प्लिट आउट ऑफ सोलर कोरोना, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सन्स अर्थ। दीज पार्टिकल carry enormous amount of energy and sometimes rush towards earth at tremendous speed called coronal mass ejections. Their effects on the earth constitute a solar storm, बन जाता है, which damages ozone layer, electric power grids and telecommunication channels. Then Eugene Parker, ये साइंटिस्ट का नाम है, he predicted the existence of solar wind. पार्कर सोलर प्रोब जो नासा के इसी से नाम पड़ा है उसका, सन की स्टडी कर रही है, ठीक है। सोलर विंड का एग्जिस्टेंस इन्होंने प्रेडिक्ट किया था। अब ये ट्राइबल फेस्टिवल है सरहुल, इस पे क्वेश्चन बना दिया मैंने, ये इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज पे देखिए। सरहुल डांस फेस्टिवल सरहुल, ये झारखंड में मनाया जाता है और ये साल ट्री की पूजा करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए आप। अब ये सरहुल जो है, अब सेकड़ जो है ग्रूज, उसकी पूजा करते हैं ना, सेकड़ गुरुजी। ये सरहुल जो है कहाँ पे है? झारखंड में। वर्शिप ऑफ साल ट्री इज अमंग्स द मोस्ट रेवरेड आदिवासी फेस्टिवल इन झारखंड एंड लार्जर छोटा नागपुर रीजन। इट इज रूटेड इन नेचर वर्शिप एंड सेलिब्रेट्स द सिंबॉलिक यूनियन ऑफ सन एंड अर्थ। ये हमारे कल्चर से भी है, हमारे एनवायरनमेंट से भी है क्वेश्चन। इट इज ए 3 डे फेस्टिवल। सरहुल इज सेलिब्रेटेड बाई ट्राइब्स इंक्लूडिंग ऑरेंज, मुंडा, संथल, खाडिया एंड हो। सो इम्पोर्टेंट। देखिए कल्चर से ऐसे क्वेश्चन आएंगे कल्चर से। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल पेज से आगे जाएंगे ना आप, नेक्स्ट पेज पे ये मंत्री के द्वारा लिखा हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी पे। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है न्यूक्लियर एनर्जी पे। ये पढ़ने वाला है, ये आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। अब इसमें मैंने निकाले हैं ये 4 स्टेटमेंट। अश्विनी इज ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ NPCIL एंड NTPC टू डेवलप न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज। अब जो है इस बजट में, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था आज, इस बजट में प्राइवेट जो है पार्टनरशिप, प्राइवेट को इन्वॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में कर, ये डिसीजन लिया है। मैं आज ही पढ़ा है कहीं पे ये। देखिए अश्विनी इज ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ NPCIL एंड NTPC टू डेवलप न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज। देन द गवर्नमेंट अप्रूव्ड 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन कोऑपरेशन विद USA एट कोवाडा इन आंध्र प्रदेश। अब कोवाडा पूछ लेंगे कहाँ पे है,
वो आपको दे देंगे केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्रा में, यहाँ कंफ्यूज करेंगे वो। देन इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर वाज सक्सेसफुली कमीशनड एट काकरपारा गुजरात इन 2023-24। ये मैंने जो आपका पीडीएफ में काफ़ी दिया है न्यूक्लियर एनर्जी पे ये क्वेश्चन सारे। देन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स वर्ल्ड के। तो प्यारे विद्यार्थियों, नटशल में आपके पास यदि ये मेरे जो है करीब 5000 के करीब जो है एमसीक्यू हैं करेक्ट स्टेटमेंट के, इसको आपको रिवाइज करने में 1 महीना लगेगा पूरा अप्रैल, और आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके 20-25 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे जाते ही, बिना किसी हिच के। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस कोर्स में ज्वाइन करके ये आप 5000 क्वेश्चन लीजिए, और जो मैंने जो इस कोर्स में आपके लिए एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया पे मेहनत की है, या इंडिया ईयर बुक के जो मॉक टेस्ट बनाया है, या फिर 10 मॉक टेस्ट मैं आपको ऐसे बना के दूंगा जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल जैसे आपको 2025 में पेपर आएगा उसी पैटर्न पे मैंने जो इस पे कई महीने लगा दिए बनाने पे। एक एक क्वेश्चन पे कम से कम एक आधा घंटा लगता है मेरा, और सुबह जो मैं 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन डालता हूँ उसमें मेरे 1-1.5 घंटा जरूर लगता है। बहुत सोच समझ के क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, जैसे पॉलिटी के बना रहा हूँ, इंडिया ईयर बुक के बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो। तो इमीडिएटली आप ज्वाइन करके फ्री हो जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्ल्ड का टेस्ट है, इसमें आप बिल्कुल रिस्क ना लीजिए। ये तो सिंपली 4900 है, यदि एक कोर्स 10,000 का होता तो भी आपको ले लेना चाहिए था। इतना इंपॉर्टेंट कोर्स है, खास करके करंट अफेयर्स का 2 न्यूज़पेपर में से। और सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे आज मैं दिखा रहा हूँ ना 12 क्वेश्चन, सारे ही ऐसे क्वेश्चन रोजाना आपको 1.5 साल के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। और न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई न्यूज़ क्लिपिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने ये स्टेटमेंट पढ़नी है और आराम से जो है स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम में 25 मई को दो, फिर आप रिजल्ट बताना मुझे। थैंक यू वेरी मच।